दानियाल जफर आजकल सरबुलंद का किरदार। अच्छा, दानियाल जफर, माजरत चाहूंगी, इनकी पोस्ट मैंने बिल्कुल नहीं मैं देख पाई। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। सो दानियाल का की एक हैबिट है कि हर एपिसोड के बाद ऑफ ये जो आपका है अल्लाह भला करे, जंजीरें, वो एक पोस्ट डालते हैं, उसमें वो एक डियर डायरी टाइप नोट लिखते हैं। ठीक है। तो इस बार उन्होंने कुछ पोस्ट लगाई अपनी, जो डियर डायरी से बातें की, लोगों को वो समझ में नहीं आई, क्योंकि ये जो पिछली 2 एपिसोड्स आई, शायद पता नहीं आपको वक्त मिला देखने का, मैंने देखी, जिसमें वो सज्जल और दानियाल का सीन था, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सीन था जी। लोगों ने कहा जी कि दानियाल की एक्सप्रेशन, दानियाल की एक्टिंग अप टू द मार्क नहीं है। ना सिर्फ उस सीन को लेके, लेकिन पहले भी एक ये कॉन्वर्सेशन हो रही है कि जी सरबुलंद जिन मुश्किलात से गुजरा है, जो ट्रॉमा उसने फेस किया, उसको एक्सप्रेस या इमोट सही तरह से वो नहीं कर रहा, और वो सब कह रहे हैं कि जी ये फॉल्ट दानियाल का है। मुझे लगता है, अगर इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, बड़ी हद तक फॉल्ट राइटिंग का है, लेकिन बहुत सारे लोग वो डिस्टिंक्शन नहीं ड्रॉ कर रहे, वो कह रहे हैं यार कि ये लैप्स ऑफ परफॉर्मेंस है। दानियाल ने एक पोस्ट तो ये लगाई, डियर डायरी। मैं एक सेकंड, राइटिंग तो हर एक पे अप्लाई होती है ना? नहीं, कुछ ट्रैक है, जैसे मेरी आपसे जब बात हो रही थी, आपने कहा शीरीन और वो जो सुराब वाला ट्रैक है वो बड़ा जबरदस्त है, जो सरबुलंद वाला ट्रैक है। अब अगर आप दानियाल की एक्टिंग की बात करें, लेकिन दानियाल तो सरबुलंद ढूंढ क्यों नहीं रहा रबिया को? हाँ, वो है, ये एक्टिंग में तो नहीं आता, एक्टिंग में तो नहीं आता ना, वो तो एक्टिंग में नहीं, वो तो राइटिंग में आता है कि यार पुलिस क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहा, इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहा। दानियाल ने लिखा, डियर डायरी, ऑपरेशन क्राई मॉग अनसक्सेसफुल, from single control tier man to weeping like a baby, performative masculinity aura -2000, though vulnerable masculinity aura +1999, current balance -1. Grief is the one unexplainable suffering that affects each person differently. Some grieve in silence, some in denial, some in numbness, some in emptiness, some with tears and some without. People are stupid to wish for their own version of grief to be imposed onto the others. Side note, considering becoming an actor, but only loud acting here is considered acting. They want you to act and not be. Being in real life is much more subtle than we realize. Glycerine has ruined people's perception of real life Glycerine has ruined people's perception of real tears and breakdowns. Can grounded, nuanced approach make a breakthrough? I have grown up with haters since grade school. Kindly try harder. Jazakallah. अब पूछिए क्या कहना चाहेंगी? क्या मैं आपको पूरी बात बता दूं पहले? अच्छा। एक ये हुआ, फिर दानियाल ने एक पोस्ट लगाई कुत्तों के भौंकने की। ओके। इंस्टाग्राम स्टोरी पे उन्होंने वो शेयर की, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उन्होंने शेयर किया, और नीचे आपने देखा होगा एक पिल उन्होंने बनाई है जी, गोली जी। उन्होंने ये किया, एक बंदे ने कमेंट किया, आई डोंट नो, एक बंदे ने कमेंट किया, आई फील लाइक यू आर नॉट गेटिंग फॉलोअर्स बिकॉज ऑफ योर मेसी प्रोफाइल, मेक इट क्लीन, पीपल वांट टू सी यू एज अ सरबुलंद। तो दानियाल ने लिखा, काइंडली शट अप एंड अनफॉलो मी। JZK मींस जज़ाकल्लाह, राइट? JZK, जज़ाकल्लाह एंड हार्ट, पर्पल हार्ट। फिर उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई। Okay, who's that? इतनी दूर से नजर नहीं आ रहा। Understand something, you have a choice, blue pill or the red pill. Okay. Blue pill पे लिखा, red pill का उन्होंने एक लंबा सा नोट लिखा। You keep obsessing over a celebrity that does not know or care about your existence. You let the insecurities of your own life be projected upon others in the form of hate. Failing to recognize your projection is a reflection of your own deep-rooted insecurities. Meanwhile, your favorite celebrity and the one you hate are partying together, laughing at this. You give your exam, go to college, time goes by. Now your dreams have turned sour because you let sour होता है, sour होता है, sour है, sour तो वो होता है, खट्टे को कहते हैं। ये क्या है? ठीक है, वही वाला खट्टे वाला। Time goes by, now your dreams have turned sour because you let negativity drive your life, so you're stuck in a 9 to 5 cubicle that you never wanted. Meanwhile, the celeb you hate keeps working towards more inevitable success. Now you got a kid and that kid gets bullied at school and gets called things you once said to the celeb you hated. Now it sinks in.
There's no inherent difference between you and the bully bullying your kid. Your whole life has been spent in invisible toxicity, and your inability to be self-aware and rise from all of this has cost you quality of life. And guess what? That celebrity you hated continued to gain millions of fans and is now peaking. They're smiling, you're miserable, now you hate the world even more. ये रेड पिल है और ब्लू पिल है, शट अप, वेक अप. पहली लाइन की थी कि you're writing about a celebrity who doesn't care. It doesn't look like he doesn't care, buddy. When you don't care, you behave like Danish Taimur. You just don't respond. Harish Taimur responded. And he cared about that, right? But to his did he respond to the drama No. criticism? Yeah. This he responded to a personal post. नहीं, ये तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करते When you respond, it means you care. So Danish, of course, cared about the football post, and he responded. This is a very big indication of caring about what people think. And it's not a very elegant response, I have to say. It's not a very elegant response. Tell me something, as a person who does this professionally, reviews drama, Ji. and you are a critic as I well, am. obviously, I am. well known around the world. How would you rate Daniel's performance as Sarbuland? I like it. I like Daniel's performance as Sarbuland. I wouldn't say it's outstanding, but I think that the character that has been sketched as Sarbuland, he fits that profile very well. It's like a urban/hybrid ये तो performance में ना आया ना, ये तो boy. No, but he fits that profile very well. profile fits profile, पहली but what चीज़ है- about his पहली चीज़ तो expression? प्रोफाइल फिट है ना. पहली चीज़ है कि प्रोफाइल वो फिट करता है उसके लिए. दूसरी चीज़ है परफॉर्मेंस भी उसकी बिलीवेबल है. I wouldn't say outstanding है because at times it doesn't move me, but it's a believable performance. It's a good performance. It's a good performance. It's a good performance. It's not an outstanding performance, but it's a good performance. हाँ, performance outstanding होती भी नहीं. होती भी नहीं है. तो मुझे कोई उसमें एतराज़ दानियाल की परफॉर्मेंस पे नहीं है. उससे ज़्यादा मुझे परफॉर्मेंस उनकी इस परफॉर्मेंस पे एतराज़ है. अच्छा, ये जो दानियाल ने पोस्ट शोज लगाई हैं ना, स्टोरियां लगाई हैं, हाँ. मुझे इससे पहले तक दानियाल की परफॉर्मेंस को इतना मैंने उस तरह से स्क्रूटनी के साथ देखा भी नहीं था. हाँ. सिवाय ये जो आखिरी एपिसोड आई है जिसमें मैंने देखा दानियाल की, उसमें भी दानियाल की परफॉर्मेंस से मुझे प्रॉब्लम नहीं था. मुझे प्रॉब्लम ये था कि दानियाल बोल रहा है और कैमरा सज्जल के ऊपर है. वो आपने बताया था यार. तो मैं कहा ये क्यों हो रहा है, या अगर दानियाल ने वो सीन अच्छा नहीं किया था तो डायरेक्टर साहब उसको रीशूट कर देते उस वक्त, या फिक्स कर देते, या जो भी. क्योंकि जितना मैंने दानियाल को देखा वो ठीक था. मुझे सरबुलंद का किरदार जैसे लिखा हुआ है उससे ज्यादा प्रॉब्लम है बनिस्बत के दानियाल की परफॉर्मेंस. बट ये जो पोस्ट है, जैसे आपने भी कहा, ये बड़े अनडिग्निफाइड से लगते हैं. They're not elegant. Yeah. एक्टर्स जो हैं हमारे, जो स्टार्स हैं, अगर वो हर चीज का जवाब देना शुरू हो जाएंगे तो फिर देयर इज नो एंड टू इट. बिकॉज अगर आपको मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके ड्रामे को, अगर आप सिर्फ जंजीरें के अब तक के व्यूज देख लें, several hundred million व्यूज हैं यार. Yeah. अब अगर आप सब लोगों का ओपिनियन कंसिडर करने बैठ जाएं और हर एक को जवाब देना शुरू कर जाएं तो उसका तो कोई फिर हल ही नहीं है. कोई हल नहीं है. सो बेहतर ये है, मैं बहुत बार मैं और आमना पहले भी ये बात कह चुके हैं कि अदाकारों को चाहिए कि अनलेस कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज है, यार शाहरुख खान का लोग मजाक उड़ाते हैं अदाकारी का, अमिताभ बच्चन का लोग मजाक उड़ाते हैं अदाकारी का. मैंने नहीं देखा कि अमिताभ बच्चन ने कभी मुड़ के कुछ जवाब दिया हो, या शाहरुख खान बहुत आगे आप चले गए. अमिताभ बच्चन सलमान खान को आज तक लोग कहते हैं उसको अदाकारी नहीं आती. सलमान खान ने कभी बोल के वो तो अपना मजाक उड़ाता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग तरीके के साथ कि जी हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो ऐसे ही पहुंच गए यहाँ पे. लोग इतना, एक्टर्स उसको इतना सीरियसली क्यों ले लेते हैं चीजों को? अगर तो जब उनकी बहुत थिन स्किन हो, मुझे लगता है यू नीड टू डेवलप अ थिक स्किन. कहते हैं ना, if you can't take the heat, get out of the kitchen. It's a hot place to be. When you're a public figure and people are judging you on a performance, it's a hot place to be. You need to be able to take the heat. Some of it will be right, some of it will be wrong, some of it will be rubbish, but you can't respond to it. You have to maintain your dignity. And here Daniel has not maintained his dignity. I was By a putting bit, pictures of dogs barking, and even his post was trying to be like over intellectualizing a problem and trying to be very smart about yeah, I it. was a bit disappointed. It's not I a was a good bit look. disappointed. लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप सार को देखें, सार को कितना क्रिटिसिज्म मिला है. Yeah. कभी उसने आके ये बोला है कि मेरी एक्टिंग है, मेरा कुछ है. और इतने हम एक्टर्स को देखते हैं, बहुत सारे एक्टर्स को हम खुद भी क्रिटिसाइज करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, लेकिन
एक्टर का, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टर का क्रिटिसिज्म को एड्रेस करना बनता नहीं है, जरूर बनता है। अगर कोई एक्टर अपने जो उनकी तरफ क्रिटिक आ रहा है या क्रिटिसिज्म आ रहा है, अगर तारीफों को एड्रेस कर रहे हैं, उनका बिल्कुल बनता है, वो जरूर करें, लेकिन फिर बेहतर तरीके के साथ एड्रेस करें। एब्सोल्युटली। आप इंटरव्यू में बैठ जाएंगे, चले इंटरव्यू में नहीं बैठना, लेकिन अगर आपने स्टोरी पे करना है, अपने उस पे करना है, आप खुद एक वीडियो लगा दें, आप खुद एक रिटन स्टोरी को लगा दें। तो यार क्यों लगाएं, ड्रामा अंडरवे है, ड्रामा चल रहा है। नहीं, अगर उनको फर्क अगर मैं किसी से राइट तो नहीं छीनता ना, अगर लोग उनके बारे में बात करें तो उनका उनके पास भी राइट है। राइट ना छीने, लेकिन एक चीज गलत और एक बुरी तो है ना। अभी वो दानियाल जफर नहीं है, अभी वो सर बुलंद है लोगों के लिए। अब वो तो मेरा ख्याल है जब तक नहीं, लोग ट्रोलिंग फिर दानियाल की कर रहे हैं, दानियाल की करें तो इग्नोर करें, दानियाल की कह रहे हैं। अब लोगों ने कहीं पे स्क्रीनशॉट निकाल के देखे, उन्होंने कहा यार कि यहाँ पे दानियाल इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज लाफ्टर, कि यार सीन में जब ही मुड़ा है अगर किसी तरह या जा रहा है या सीन एंड होने वाला है, तो वहां पे पीपल आर सेइंग कि यार वी कैन टेल दैट ही वाज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज लाफ, ही वाज अबाउट टू लाफ, बर्स्ट आउट लाफिंग। मैं उसको नहीं इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सका। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो एक एक्टर ऑन टेलीविजन है, उसका ड्रामा चल रहा है, उसको एड्रेस करना ही नहीं चाहिए। मतलब है कि एड्रेस ही नहीं करना चाहिए। हाँ, ख़त्म हो जाए ड्रामा, ख़त्म हो जाए, एक होलिस्टिकली बैठ के अगर उनको बात करनी है कि मेरा ये ड्रामा चला, उसमें आप लोगों को कुछ को अच्छा लगा, कुछ को बुरा लगा, आप समराइज ज़रूर करें। नहीं, लेकिन अगर वो एड्रेस क्यों ना, अगर लोग एड्रेस कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, वो खुद क्यों नहीं फिर बात कर सकते हैं? मेरे ख्याल में फिर ये एक बहुत मैच्योर एक्टर की निशानी होती है कि वो जब अंडर वे होता है रोल, उसका कैरेक्टर चल रहा होता है, तो वो उसको एड्रेस नहीं करता। Which is something that Sania Said said. She said, if you're invested in a drama, and if I'm in that drama, I don't want to talk to you while it's underway, because that. Then why do we seek actors and why do we do their interviews then? Us. We will seek always. That is our job to seek. It is their job. No, but if your perspective is that they shouldn't talk about the performances, then why are we seeking their interviews? It is our job to seek them. हमें तो. But you're also saying that they shouldn't talk. But you're seeking with the intention that he will say no to you. If he's taking his character seriously enough, if they are taking their character seriously enough, and if they are intricate characters and they say no, I respect them. Well done. नहीं दिया इंटरव्यू। अहमद अली अकबर ने नहीं दिया इंटरव्यू परिजात के वक्त, शक्ल बदली हुई थी, उसने कहा मैं नहीं दूंगा। सानिया सईद पहले संगे माँ में था, नहीं उसको वो जो रकीब से में नहीं दिया उन्होंने इंटरव्यू, ने कहा एंड तक नहीं दिया। आप लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा अगर मैंने अभी दिया और बैठ के एक्सप्लेन किया, मैं नहीं दूंगी। बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं, इवन जंजीरे में से कई एक्टर्स ऐसे हैं, वो कहते हैं ख़त्म हो जाए, कैरेक्टर ख़त्म हो जाए, आगे चला जाए, फिर हम बात करेंगे। सही है, जो दे देते हैं हमें फ़ायदा है यार, हम क्यों डिनाई करें, हमें तो फ़ायदा है, कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है। लेकिन कभी कभी हम भी नहीं करते, हम नहीं करते कि यार ये इस नौयत एंड विद ऑल फेयरनेस, सहार का कैरेक्टर शदाई में इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा, जंजीरे में लिया जा रहा है, वो मर गया कैरेक्टर, तब वो इंटरव्यू हुआ है, तो ठीक है, ख़त्म हो गया। बट जो लोग नहीं देते, जिनके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स चल रहे होते हैं, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। और कभी तो ड्रामा भी तो लाइट हार्ट, इतना सीरियस नहीं होता ना, हर ड्रामा जंजीरें तो नहीं होता, हर ड्रामा रकीब से नहीं होता कि आप जिसके किरदार को लेके आ जाएंगे तो वो खुल जाएगा, या एक और पाकीज़ा नहीं होता हर एक ड्रामा जिसमें आप अवॉइड करते हैं। और मैं और आमना वैसे भी राइटर्स और डायरेक्टर्स का तो एनीवे अवॉइड करते हैं, हम एंड पे करते हैं, जब एक्टर्स का हम कर लेते हैं, बट राइटर्स और डायरेक्टर्स की हमारी कोशिश होती है खत्म होने के बाद।